वचन में धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपके कलाम को सुनने के लिए जितने भी लोगों ने अपने मन को खोला और जिन लोगों ने अपने मन को फाड़ लिया है, जितने भी लोग आज प्रभु जी आपके समीप आए हैं, मेरे पिता सब पर दया करने वाले, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, अगर हमारे जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह अभी भी बाकी है, कोई पश्चाताप करना हम भूल गए हैं, और अगर कोई ऐसा गुनाह हम कर बैठे हैं जिसको करने के बाद हम माफी मांगना भी भूल गए हैं, और पिता परमेश्वर अगर किसी का हृदय हमने दुखाया है, किसी के साथ धोखा हमने किया है, आपकी आज्ञा उल्लंघन हमसे हो चुकी है, आपकी विधियों से हम हट चुके हैं। आज्ञा उल्लंघन करना, विधियों से हटना, आपकी योजना के विपरीत कार्य करना, ये सारी बातें हमारे जीवन में बहुत बार हो चुकी हैं। लेकिन खुदा, अगर फिर से हम कोई गलती कर चुके हैं, जाने और अनजाने में कोई भी पाप, कोई भी गुनाह हमसे हो चुका है, आज हम फिर से आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं, जो पाप क्षमा की आशीष आप हमें देते आए हैं। मेरे खुदा, हर एक पाप को फिर से आप माफ करें, अपनी दया, अपना अनुग्रह आज फिर से हमें दें, पाप क्षमा की आशीष आप हमें दें पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ करें और हम पर दया करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम अपने मनों को खाली करते हैं, अपने मनों को आपके चरणों में लेकर आते हैं, और आज के वचन को सुनकर अपनी आशीष को, जो आशीष आपने हमारे लिए भेजी है मेरे पिता, वो आशीष हमें मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में कहें आमीन। यस, निकाले प्रभु के कलाम से यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 65 चैप्टर, और एक निकालेंगे रोमियो 10वां अध्याय 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रोमियो 10 का 20, रोमियो 10 का 20 हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले मैं फिर बोल रहा हूं, यशायाह 65 चैप्टर हम निकाल लें, और रोमियो 10 का 20, और एक और वचन सपन्या नबी की किताब, लेकिन अभी अपनी अपनी बाइबल में आप निकालें रोमियो 10 का 20, रोमियो 10 का 20 हम निकाल लें, पढ़ना नहीं अभी, रोमियो 10 का 20। सपन्या नबी की किताब में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। सपन्या 2 का 3 में क्या लिखा, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, सब लोग ध्यान से सुने, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है वो रोमियो 10 का 20 है, लेकिन एक और वचन परमेश्वर ने आपके लिए जो भेजा है, पहले उसे सुने। सपन्या नबी बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने सपन्या 2 के 3 में क्या लिखा, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियमों को मानने वालों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है। हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, यहां पर 2 लोगों की बात हो रही है, जो पृथ्वी के नम्र लोग हैं। वचन में लिखा है जो नम्र और दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए यहां पर एक बात कही गई है कि हे नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, परमेश्वर के नियमों को मानने वाले लोग,
धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता कहीं खो गई है, धर्म को ढूंढो कि धर्म है कहां। बहुत सारे लोग अपनी जाति और अपने धर्म को धर्म समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तेरा धर्म है, जिसको तू मानता आया है, कोई बात नहीं, वो तू जानता है कि तेरा धर्म है, लेकिन मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मैंने भी एक धर्म को ठहराया है पृथ्वी के ऊपर। तूने 50 धर्म बनाए होंगे, 20 धर्म बनाए होंगे, हजारों तरह के धर्म और नियम तूने बनाए होंगे, लेकिन मैं तो एक ही धर्म को जानता हूं। और उस धर्म का चिन्ह है नम्रता, प्रेम और भलाई। परमेश्वर एक ही धर्म को जानते हैं, वो नम्रता, दीनता, भलाई और प्रेम जिसके अंदर है, वो परमेश्वर का धर्म है। आप किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, आप किस जाति से हैं, परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आज वचन में आपके लिए भेजा है, सपन्या नबी 2:3 में, कहे हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, कई लोग कहेंगे धर्म लो, धर्म तो हमारे पास है, हम तो अपने धर्म को जानते हैं। परमेश्वर बोलता है जिस धर्म से तू आया है, मैं उसे नहीं जानता। इसलिए जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे खोज ले। और मेरे धर्म की पहचान मैंने तुझे बता दी। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। धर्म और नम्रता को ढूंढते ही क्या लिखा, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। अगर प्रभु का क्रोध भी भड़केगा, लेकिन तुम उसके पास शरण पाओगे, तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब कोरोना वायरस आया, जब कोरोना आया, बहुत सारे लोग साथ छोड़कर चले गए। कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए यह वचन भेजा है कि अभी भी तेरे जीवन में जो परमेश्वर का धर्म है उसे ढूंढ ले, जो परमेश्वर का धर्म है उसे खोज ले, और वो नम्रता, भलाई और दीनता से मिलता है। और अगर तुझे ये बात समझ में आ चुकी है, 10 से 15 मिनट की बात और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर कभी जीवन में नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा खोजी हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, 3 साल से 4 साल से बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उपवास और प्रार्थनाएं करने वाले लोग, अलग अलग स्थानों पर जाकर परमेश्वर को खोजने वाले लोग, आज आपको परमेश्वर ने एक संदेश भेजा है, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा, अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा, तो तेरा भटकना, तेरा ढूंढना उसी समय खत्म हो जाएगा और तू मेरे दर्शनों को पाएगा। सपन्या नबी ने इस वचन में बड़ा चिन्ह बताया। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अगर कोई प्रभु का क्रोध भी आ गया तो शरण तुम ही पाओगे।
मतलब विपत्ति कोई भी होगी, लेकिन तुम प्रभु के हाथ के, बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षित रहोगे। बोलो आमीन। और आप जानते हैं कि बाइबल बताती कि आने वाले समय बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं। कहें आमीन। अब निकाले प्रभु के वचन से रोमियो किताब और 10 का 20। और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि अपने ध्यान को भटकने मत देना, अपने ध्यान को भटकने मत देना। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है फेसबुक चलाने के लिए, जिंदगी पड़ी है ठट्ठा उड़ाने के लिए, जिंदगी पड़ी है मजाक करने के लिए। बहुत लंबा समय परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, गप्पे मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सोते रहना। लेकिन जो समय, जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, जो परमेश्वर आपके दिल में अपनी बात को स्थिर करना चाहते हैं, जो गहरी बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं, सुन ले। अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मेरा बेटा है, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें वो देख ले। परमेश्वर यहोवा आपसे कुछ कहता है। रोमियो 10 का 20। लेकिन इस वचन में जाने से पहले अभी मैंने क्या बताया कि सपन्या नबी ने वचन के अंदर लिखा कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि यहोवा के क्रोध के दिन तुम शरण पाओ। अब एक और वचन में हम चलेंगे, रोमियो 10 का 20 पढ़ेंगे। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर क्रोध है, जिनके अंदर नशा भरा हुआ है और जो दिन रात आंसू बहाते हैं, परमेश्वर दिन रात आंसू बहाने वाली बहनें कि मेरा बच्चा, मेरा पति कब बदलेगा। ध्यान से सुनना, आज वचन से जो आप लेकर जाओगे, इस वचन से आपके घर के हालात और परिस्थितियां, आपके बिजनेस कारोबार की परिस्थितियां ऐसे यूं बदल जाएंगी। ऐसे 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 बदल जाएंगी। आज बात समझने की है। सिर्फ 10 मिनट अगर आपने बात को गहराई से समझ लिया, मैंने कहा ना, ये भविष्यवाणी है कि आज जो काम आपके जीवन में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, वो आज होगा। आज। आमीन। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है। यहां पर यशाया की बात लिखी गई है। वो क्यों लिखी गई है? रोमियो की किताब में यशाया का नाम क्यों आया? क्योंकि यशाया ने भी ये बात कही थी। जब आप 65 यशाया की किताब में, जो भविष्यवक्ता है, बहुत बड़े नबी हैं, उनकी किताब में 65 चैप्टर आप खोलेंगे। जब आप 65 चैप्टर खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा, मैं वैसे ही पढ़ देता हूं। 65 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। सुनेंगे ध्यान से। यशाया नबी 65 चैप्टर और पहली आयत में लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं।
जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं। इसका मतलब मालूम है? पूछेगा कौन? हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो। पूछेगा कौन? पूछेगा कौन? जो जानता होगा। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं। जो मुझको पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। आप बोलें, एक बार फिर से बोलें, जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह नबी की किताब में 65 चैप्टर में। अब रोमियो की किताब हम खोलेंगे, रोमियो की किताब में पढ़ेंगे या क्या लिखा। यशायाह, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है। यहां भी यशायाह की बात आ गई, और वो क्या कहता है? जो मुझे नहीं ढूंढते थे, मेरे पीछे बोले, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। इसका क्या मतलब है? जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने, बेचारों ने कभी ढूंढा नहीं है। बस उनके भलाई, उनकी सच्चाई, उनके हृदय में प्रेम को देखकर मैंने उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह कर दिया कि वो सीना फुलाकर कह सकते हैं, सानू रब मिल गया। हालेलुया! उन्होंने मुझे पा लिया। बात समझ रहे हो? जो मुझे ढूंढते ना थे। अब अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने हृदय में झांक कर देखें। आप परमेश्वर को ढूंढने नहीं गए थे, आप परमेश्वर को खोजने नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा चमत्कार किया, ऐसी योजना बनाई, आपने खुदा को पा लिया है। आपने खुदा को पा लिया है। और बात उनसे कही जा रही है जो ढूंढते ना थे। ये बात उनसे कही जो ढूंढते ना थे। कहीं हालेलुया। फिर से कहें, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा भी लिया। बोलो आमीन। हाँ जी, कौन है जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है? लेकिन आपने ढूंढा नहीं था। आप जंगलों में, सड़कों पर, इधर उधर कहीं ढूंढने नहीं गए, लेकिन खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया, आपने उसे पा लिया है। पा लिया कि नहीं? अरे कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है। सीना फुलाकर बोल सकते हैं, अरे मैंने खुदा को पा लिया है। हाँ जी, बोल सकते हैं कि नहीं? परमेश्वर आपके पास है कि नहीं? पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई है ना कि मैंने खुदा को पा लिया है। जिसके पास खुदा है, पहले पूरी बात करी, एक बार बैठ जाएं। कोई खड़ा ना रहे, बेटे बैठ जाएं और जो गहरी बात है उसे सुने। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे, मेरे पीछे बोले, और जो मुझे पूछते भी ना थे, और जो मुझे पूछते भी ना थे। अब जरा 65 जब यशायाह में क्या लिखा, जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, मतलब मुझे ढूंढ रहे हैं। और यहां पर क्या लिखा, बात की गहराई है, जरा समझना। जो मुझे पूछते ना थे वो मेरे खोजी हैं, और जो मुझे, यहां पर लिखा, जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उन पर मैं, अब एक बात सुने,
कईयों को समझ नहीं आया होगा, थोड़ा ध्यान से सुने। मान लीजिए आप किसी शहर में बस स्टैंड पर कहीं सफर करके आए और बस से उतरते हैं। वहां पर आपको कोई लेने आने वाला, आपकी बहन या आपका भाई। आप बस स्टॉप पर उतरते ही सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? आपकी आंखें, अनजान शहर में आप उतर गए हैं, आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी? बताओ, क्या ढूंढेंगी? भीड़ में, गेट की ओर जो भीड़ बस स्टैंड पर दौड़ रही है, आपकी आंखें क्या ढूंढेगी? एक भाई आपको लेने आने वाला है, आपकी आंखें उसे ढूंढेगी कि नहीं? अरे ध्यान से सुनना, भीड़ में जब आप बस से उतरते हैं, आपको पता है कि आपका भाई, आपकी मम्मी या आपकी बहन आपको लेने आने वाली है। फोन पे बात हुआ था कि जब तू बस से उतरेगी मैं तुझे बस स्टैंड पे मिलूंगा। लाखों की भीड़ हो चाहे हजारों की, आपकी आंखें उसे ढूंढेगी कि नहीं? ढूंढेगी कि नहीं? ढूंढेगी ना। और अचानक जिसको आप जानते होंगे, जिसके आप खोजी होंगे, उसे ढूंढोगे ना। और यहां पर एक बात क्या लिखी? जो मुझे पूछते भी ना थे। अब बस स्टैंड पे उतरते ही अचानक कोई भाई आपको मिल गया, क्या वो आपको पूछेगा? वो आपको जानता नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो। एक अनजान आदमी आपको भीड़ में, बाजार में मिल गया, आप उससे बात करेंगे? आप उससे पूछेंगे, हेलो भाई कैसे हो, कहां से आए हो? पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? मेरे पीछे बोले, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। रिपीट करना इस बात को फिर से, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? जो जानता होगा। और जो जानता नहीं होगा वो नहीं पूछेगा। समझ में आ गई? फिर से कहें, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। अब यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अभी आप देखना कितने आनंद के साथ भरकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। जो मुझे पूछते ना थे, जो मुझे, वे मेरे खोजी हैं और उन पर मैं प्रकट हो गया हूं, है ना। अभी आपको ना एक करंट आएगा सबके अंदर, देखना भी। अभी सबके सब सुनो 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 सुनो, करंट आएगा और बड़ी जोर से आएगा, देखना भी। क्योंकि आपको जब पता लगेगा ना कि मैं, आपको पता ही नहीं अभी आप कौन है, अभी देखो आप कौन है, पता चलेगा। मैंने क्या कहा? एक बहन अगर बस स्टैंड पर भीड़ में कहीं उतरेगी, वो अनजान लोगों से बात नहीं करेगी। कोई जानकर मिलेगा तो उसे पूछेगी, अनजान से तो नहीं करेगी ना। यही बात, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। अब यहां पर लिखा, जो मुझे पूछते भी ना थे। जो मुझे पूछते भी ना थे। अभी आपने क्या कहा था? पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते भी ना थे, इसका मतलब जानते हैं। यहां पे प्रभु किसकी बात कर रहे हैं? लिखा, जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते हैं। नहीं समझ में? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला? फिर से बोलो, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो जानता नहीं है वो पूछेगा क्यों? पूछेगा कौन? अब परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे हैं? जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते होंगे। इसका मतलब जानते हैं, जानते हैं, लेकिन पूछना भूल गए हैं। यहां पर साफ साफ परमेश्वर यह बात बताना चाहते हैं, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते भी ना थे, परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मुझे पूछते भी ना थे, इसका मतलब जान पहचान तो पहले से होगी। अगर आपको कोई जानता है और वो आपको ना पूछे, कैसा लगेगा? यही बात परमेश्वर यहां पर बताना चाहते हैं। जिन्होंने मुझे पूछना छोड़ दिया है, मेरा नाम जानते हैं,
मेरा काम जानते हैं, मेरी सामर्थ्य जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन पूछना छोड़ दिया है। मतलब या तो घमंड से, या विश्वास में गिरकर, या फिर अक्कड़ दिखाकर। अक्कड़ दिखाते हैं, मतलब किसी ना किसी कारण से। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रभु को जानते हैं, जानते हैं यीशु मसीह कौन है, जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को कि वो तेरे जीवन को बदल कर रख सकता है, जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है, जानते हैं वो चंगाई दे सकता है, वो गांठ गिल्टियां पत्थरियां सोड़ियां धुआं बनकर उड़ा सकता है। जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन पूछना भूल गए हैं। अब आपका रिश्तेदार जिसे आप जानते हैं अचानक आपके सामने आ जाए और आप उसको इग्नोर करें, गुस्सा नहीं आएगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जो मुझे पूछना छोड़ दिया है, जिन लोगों ने मुझे पूछना भूल गए हैं, जो मुझे पूछते ना थे, मेरे पीछे गए, जो मुझे पूछते ना थे, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। मतलब समझे? जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। वे मेरे खोजी हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, फिर से बता दे कहां मिलेगा, फिर से बता दे कहां मिलेगा। बात समझ में आई? जो मुझे ढूंढते ना थे, जिन्होंने बेचारों ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं, साफ दिल के हैं, पोले पाले हैं बेचारे, बोले बड़े हैं, बस नम्रता उनके अंदर है, भलाई का काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते कि नहीं जे कोई कह दे ना बुरा करना है, इनू मारना, इनू धोखा देना, नहीं यार मैं नहीं बुरा कर सकता किसी का। इदां दे लोकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ बुरा नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ, ना कर सकते ने, ना कदे कीता। इदां दे लोकां नू रब इन्ना प्यार करदा है, इन्ना प्यार करदा है। उन्हां वास्ते रब ने की किया पता है? जो लोग नम्र हैं, जो लोग भले हैं, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में भावना सच्ची है और किसी का बुरा नहीं, हाथ कांप जाते हैं, डर लगता है किसी का बुरा करने से पहले। नहीं मैं कहां इसका बुरा कर पाऊंगा, मेरा कर दिया यार, कर दिया, मेरे पैसे मार लिए कोई बात नहीं, मेरे पैसे मार लिए ना, मैनू गाला कढ़तियां, कोई नहीं यार मैं नहीं कढ़नी यार। इदां दे लोकी जड़े ने ना, उन्हां नू रब की कह रहा मालूम है? लेकिन सुनने से पहले फिर से कहे जागते रहो, हाथ लगाकर बोले जागते रहो। ऐसे भले लोगों को, नम्र लोगों को, जिनके अंदर प्रेम है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, न कर सकते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक अनमोल तोहफा, एक कीमती गिफ्ट दे दिया है। और वो गिफ्ट क्या मालूम है? सुनो, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने बेचारे पता ही नहीं रब किथे है, उन्होंने मुझे पा भी लिया है। इट्स ए स्पिरिचुअल, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिल चुका है। अभी बहुत सारी दुनिया अंधकार में और परमेश्वर को खोजने में लगी है, परमेश्वर के खोजी बनकर बैठ रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, चंगाई, धन दौलत, मान सम्मान, कर्जे से छुटकारा, अरे ये तो चुटकी भर में, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा अगर तुम्हारे पास परमेश्वर है तो। जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया। उन्ना दे दिल विच बसदा मैं। जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया और उनके दिलों में मैं बसता हूं। अगर आपके दिल में खुदा बसता है तो मेरी आवाज आज आपके दिलों को टच करेगी, आपके हृदय में करंट आएगा। अगर आपके हृदय में खुदा बसता है, आपने अगर खुदा को पा लिया है, आपकी बॉडी अभी कांप जाएगी, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी,
खुदा की सामर्थ छुएगी। अरे पा लिया कि नहीं? आपको खुदा अभी खुदा की अनुभूति महसूस होगी, उसकी प्रेजेंस अभी के अभी महसूस होगी। टच टच टच, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा छू ले और बता दे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पा लिया है। मालूम है आपको कितना बड़ा गिफ्ट है ये? आप दुनिया जंगलों में 10-10, 20-20 साल तपस्याओं में भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर को खोजने में लगे रहे, लेकिन तुमने चुटकी भर में पा लिया। लिखा, जो मुझे ढूंढते ना थे। चाहे बहाना कुछ भी बना हो, चाहे बहाना कैसा भी बनाओ, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है। आमीन। आप वो लोग हैं जिनके दिलों में परमेश्वर बसता है। आमीन। आप वो लोग हैं जिनको लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। आमीन। ये बताने के लिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं लेकिन पा लिया है। और एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे पहले से जानते थे, लेकिन पूछना भूल गए हैं, मेरी महिमा करना भूल गए हैं, मेरा नाम, मेरा सिमरन करना भूल गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे पूछना भूल गए हैं। पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? समझ में आई बात? क्या लिखा? जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे। अब आपको देखना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको देखना है कि आप कौन सी जगह पर खड़े हैं। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते हैं। जानबूझकर भी, जानने के बाद भी परमेश्वर की महिमा करना, उसके विश्वास में गिरना, उसके विश्वास से दूरी बनाना, उसके नाम पर उंगली उठाना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो मुझे पूछते ना थे, दो बातें परमेश्वर ने कही हैं। कहीं तुम उस कैटेगरी में तो नहीं आते हो? जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, मैं प्रकट हो गया उनके जीवन में। बेटे मैं ही हूं परमेश्वर, मैं खड़ा हूं यहां पर। हालेलुया। मैं हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, घुटना। मैं प्रकट हो गया उनके जीवन में। बेटे मैं ही हूं। चारों तरफ घूम के जहां मर्जी चक्कर काट ले, आना यहीं पड़ेगा। मैं ही परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं और मैं तेरे जीवन में तेरे पापों से, तेरे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला मैं ही हूं। जहां मर्जी चला जा, घूम फिर आएगा मेरे पास ही। मैं प्रकट हो गया हूं तेरे जीवन में, जिसने मुझे पूछा नहीं। और यशायाह ने एक बात और कही, जो मुझे पूछते न थे वे मेरे खोजी हैं। इसका मतलब पहले पूछना भूल गए, अक्कड़ में आकर चर्च में जाते हुए इतना टाइम हो गया, प्रभु की महिमा करते हुए इतना टाइम हो गया, उपवास प्रार्थना करते हुए टाइम हो गया। अरे 10 साल हो गए बच्चा नहीं मिला, 5 साल हो गए मकान नहीं बना, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, सबको मिलता मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चढ़ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जानते थे, पूछना भूल गए हैं। कौन सी कैटेगरी में चले गए हैं? अपना दल बदल लिया है। जिन्होंने दल बदल लिया है, प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम्हारा दल बदला गया है तो तुम्हारे जीवन में मैं प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे खोजी बन जाओगे। खोजी बनना मतलब है जगह जगह ढूंढोगे, परमेश्वर जो गलती होगी माफ कर, एक बार फिर से मिल लेना, एक बार फिर से मिल ले, एक बार फिर से बताना तू कहाँ है, कहाँ है, कौन सी चर्च में है, यहाँ है, मैं यहाँ भी आ जाऊंगा, बता देना प्रभु मैं तेरा खोजी हूँ, मैं तेरा खोजी हूँ, मैं तेरा डरवैया हूँ। प्रभु फिर से दया कर, ये कैंसर निकल आया, HIV निकल आई है, मेरा कर्जा, मेरी बच्ची, मेरे को डॉक्टर ने, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं फिर से तेरे पास आया हूँ, फिर से वो फिर से वाले लोग, फिर से वाली नौबत ना आए। मेरा हस्बैंड, फिर से वाली नौबत ना आए।
बात की गहराई को समझो और अपनी प्रेजेंस को महसूस करो। आप कौन सी पार्टी में हैं? आप कौन से दल में हैं? आप कौन से स्थान पर खड़े हैं परमेश्वर की नजर में? अपनी आत्मा में झांक कर देखो। फिर से सुने, जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने पा भी लिया है। उनके दिलों में मैं बसता हूं। और जो मुझे पूछते ना थे, घमंडी और अक्कड़ वाले लोग, डायलॉग मारने वाले लोग, दोष लगाने वाले लोग, उंगली उठाने वाले लोग, ठट्ठा करने वाले लोग, वचन का अपमान करने वाले लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है मेरे खोजी बनना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में मैं प्रकट हो गया हूं। और अगर मैं प्रकट हो गया ना तो मजबूरी हो जाएगी घुटने टिकाने की। इसलिए आपको देखना है कि आप कौन से स्थान पर खड़े हो। और अगर अभी भी कुछ कमी पेशी है तो अपने आप को दूर करें, अपने आप को बदल लें, अपने स्वभाव को बदल लें। क्योंकि यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू कर। जो काम तुम्हारे जीवन में आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। इसी वर्ष में तुम चमकोगे। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है। आपने ढूंढा नहीं है, कोई पकड़कर गलती से ले आया, किसी ने सुसमाचार सुना दिया, किसी ने तुम्हें सुसमाचार सुना दिया और तुम्हारा मन बदल गया है। किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु का नाम बताया और उसके अनुग्रह की दृष्टि तुम पर ठहर गई है। किसी ने तुम्हें प्रभु का नाम बताया, प्रभु के बारे में बताया, उसकी दया के पात्र तुम बन गए हो। किसी ने बताया नहीं बताया, वो किसी वाला शब्द है ना, जो वो किसी को भी प्रभु नहीं भेजा है। वो किसी को भी प्रभु नहीं भेजा था। जाओ उसके घर में, नाम बता दे। वो रो रही है, वो टूटी हुई है, वो परेशान है। जा मेरा नाम उसे बता दे, ये टूटी हुई है, परेशान है, मैं इसे खुशी और आनंद देना चाहता हूं। जीवन भर रोती आई है, मैं इसके जीवन को बदलना चाहता हूं। यही बात परमेश्वर आपसे समझाना चाहते हैं। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं, और उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। बात की गहराई को समझ चुके हो तो बजाओ ताली, करो धन्यवाद कि मैंने खुदा को पा लिया है। अगर खुदा को पा लिया है, सुनो, 16 साल से बच्चा नहीं है, 15 साल से औलाद नहीं है, क्या परमेश्वर की आंखें, क्या दोष लगाना कुड़कड़ाना बंद करो। दोष लगाना कुड़कड़ाना बंद करो। अगर घर नहीं बना, कर्जा है, नौकरी नहीं बनी, अरे परमेश्वर है वो जिसने तेरे शरीर की रचना की है, जिसने तेरे अंदर प्राणों को डाला है, जो मुर्दों में जान डालने में सामर्थ्य है, जिसके चमत्कार तुम देखते आए हो, जिसके नाम सुनते ही बीमारियां गायब हो जाती हैं, जिसका नाम सुनते ही जिंदगी बदल जाती है, उसका नाम में वो सामर्थ्य है। उसका नाम तेरे होठों पर आते ही, उसका नाम तेरे होठों पर आते ही बंधन खुल जाते हैं। उसका नाम जैसे ही तेरे होठों पर आएगा दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। जैसे ही उसके नाम को तू अपने होठों पर लेकर आएगा, उसके नाम में वो सामर्थ्य है, उसके नाम में वो सच्चाई है। परमेश्वर बोलता है, जिन्होंने, सुन लो मेरी बेटी मेरे बेटे, पीछे वाले दाएं वाले ऑनलाइन वालों, जिन्होंने मुझे पा लिया है। आपने कहावत सुनी होगी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अरे ये डायलॉग तुमने बहुत मारा होगा, बहुत सुना होगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अरे जिस शरीर में, जिसके दिल में, जिसके घर में मेरा नाम हो, वहां कर्जा बीमारी कैसे रह सकती है? नहीं रहेगी। जिन्होंने मुझे पा लिया है, अपनी आत्मा में चेक करें, क्या परमेश्वर को तुमने पा लिया है? अगर पा लिया है, वो तुम्हारे दिलों में बसता है, जिसका नाम यीशु नासरी है,
तो तुम्हारे घर से बीमारी, प्रॉब्लम, समस्याएं, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, नशा, नशे की बोतल, अरे जर्दे की पुड़िया, धुआं बनकर उड़ेगी, आग लगेगी आग। आमीन। अरे कर्जा अभी के अभी उड़ जाएगा। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां गंदगी नहीं होती। जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां गंदगी नहीं होती। और एक बात ध्यान से सुनना, लास्ट बात है ये, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक बहन ने बड़े धूमधाम से मुहूर्त किया है अपनी कोठी का, बड़े खूब सारे पैसे लगाकर आलीशान बंगला बनाया है और महंगी महंगी टाइलें लगाई हैं और एक काम वाली 10,000 रुपये महीना में सफाई करने वाली लगाई है। और वह सफाई करने वाली अभी झाड़ू पोछा करके टाइलों को चमका कर जैसी वो बाहर निकलती है, 5 मिनट बाद कोई अंदर आता है, बेल बजाता है, वो बहन कहती है अच्छा भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही वो अंदर जाता है उसको सोफे बिठाती है, चाय लोगे? भैया क्या लोगे, आप बड़े दिनों बाद आए हो, आप तो मेरे घर में देखो। कहता वाह बड़ा सुंदर घर है, बड़ा सुंदर घर है। और बहन कहती हाँ अभी तो तुझे और भी दिखाऊंगी, घबरा मत, पहले बता चाय लेगा क्या लेगा? वो कहता चाय, चाय लूंगा बहन, या जो तेरा मन करे कुछ भी नहीं, तू बता चाय। जैसी आप चाय के लिए, अच्छा ठीक है मैं चाय बनाती हूं। आपके नाक में ना, जैसे आप खड़े हुए अचानक से नाक में कोई गंदी बदबू आ रही है। मेरे घर में गंदी बदबू? आपका ध्यान उसके जूतों की ओर जाता है, नीचे सड़ा हुआ गोबर लगा हुआ है। आप चाय पूछोगे? चाय पूछोगे? क्या बोलोगे? अबे निकल, चल खड़ा हो, इतनी महंगी टाइलें, इतना बड़ा। भाई तू गुस्सा करना कर, पहले बाहर निकल, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं पिलाऊंगी तुझे चाय, चल बाहर निकल, अपने जूते उतार, जाने चाह। लेकिन दोबारा सारा घर सड़ा के रख दिया तूने, मेरा गंदी बदबू गोबर की। उसने कहा बहन मैं क्या करूं, मेरा तो गलती से पैर लग गया था। गलती से पैर हर इंसान का पाप में चला जाता है, हर एक इंसान का पांव गंदा हो जाता है, सोच विचार गंदे हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता चलता। अगर एक इंसान के घर में इतनी शुद्धता है, आपके पांव की गंदगी उसे नजर आती है और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो परमेश्वर जब आपके दिल में आएगा, जब आपके अंदर आएगा, क्या गंदगी बर्दाश्त करेगा? इसलिए अपने दिलों को, अपने मन को, अपने शरीरों को पवित्र बनाओ। अगर परमेश्वर की उपस्थिति, जो लोग कहते हैं मैंने पा लिया है, अरे पा लिया भी, तेरे को कार्ड मिला है, अब वो तो चाहता कि मैं अंदर आऊं, लेकिन अंदर गंदगी इतनी भरी हुई है, वो गंदगी कौन साफ करेगा? बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है ना, तो आज से अपने मनों को, अपने शरीर, अपनी देह प्राणात्मा को शुद्ध करो। बोलो हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है तुम भी पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। बोलो आमीन। अगर तुम पवित्र बनोगे तो सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर होगी। और जो लोग बोलते हैं ना गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, मैंने कहा ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। परमेश्वर का नाम अगर तुम्हारे अंदर है तो बीमारी, कर्जा, प्रॉब्लम यार कैसे रहेगी? समझ में नहीं आया? लेकिन अगर घुस गई है, इसका मतलब कोई कमी है, इसका मतलब प्रार्थना में कमी है, इसका मतलब विश्वास में कमी है, इसका मतलब कोई दिमाग में कुछ घुसा हुआ है। अभी भी फैसला कर, बोलो परमेश्वर। सच्चे मन से बोलना, कोई नकली का नाटक नहीं करेगा। बोलो परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके पवित्र लहू से आज शुद्ध करता हूं। आपके पवित्र लहू से मैं अपने शरीर और मन को शुद्ध करता हूं, सोच और विचार को मैं शुद्ध करता हूं। मैं पवित्र हो चुका हूं। मेरे पिता अपनी दया, अपना अनुग्रह मुझ पर और बढ़ा। मैं आपकी महिमा, आपकी महिमा, फिर से बोले मैं आपकी महिमा एक दिन नहीं, हर पल करना चाहता हूं, हर पल करना चाहता हूं। मुझ पर दया कर। कहें आमीन।
मेरे पिता, जिन बच्चों ने अपना मन फिराकर आज तेरे चरणों में विनती की है कि वो एक दिन नहीं हर पल तेरी महिमा करना चाहते हैं, मेरे पिता तू इन्हें बढ़ाएगा और इनके जीवन को बदल देगा। मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज जो गंदगी, जो कचरा, जो गंदी बदबू, चाहे वो पाप की है, इनके कामों की है, इनके रोजगार की है, इनके रिश्तों की है, आज मेरे पिता उसे आप उखाड़ कर इनके जीवन को, हम सब के जीवन को फिर से आप शुद्ध करें और ये सीना फुलाकर कहने पाए, मैंने खुदा को पा लिया है। जब आप सीना फुलाकर कहोगे ना, और सुनो ये भविष्यवाणी है, घर जाना, अभी भी अगर बात समझ में ना आई हो, जिनके बच्चे तंग करते हैं, जिनके पति कहना नहीं मानते, जिनके घर में नशा, प्रॉब्लम, समस्याएं बहुत ज्यादा है, उनको डर लगता है रात को जादू ढूंढना, अगर समस्याओं से डर लगता है तो सुनो, घर जाते ही प्रार्थना वाला तेल अपने आप को लगाएं और एक धन्यवाद का उपवास करें और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना आपका मन करे। यह भविष्यवाणी अगर 3 दिन भी आप बोलोगे ना, अपने घर में घूमते हुए, काम करते हुए, मैंने खुदा को पा लिया है, आप केवल घर में बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, मैंने खुदा को पा लिया है, मैंने खुदा को पा लिया है, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है। जब आप बोलते जाएंगे 3 दिन बोलकर देखना, 3 दिन में ऐसा चमत्कार होगा, जो बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं अपने आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी, उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह प्रकट हो चुका है। आमीन। जब आप बोलेंगे कि यीशु मसीह तू मेरे अंदर है, मैंने खुदा को पा लिया है, उनकी मजबूरी हो जाएगी बाहर निकलने की। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? फिर से बोलो, कैमरामैन अभी देखना, पीछे दिखाइयो, मैंने खुदा को पा लिया है, यीशु का नाम मेरे अंदर है। जो गंदगी, जो जादू टोना, जो बीमारियां मेरे अंदर हैं, मैं उन्हें डांटती हूं, मैं उन्हें डांटता हूं, यीशु के नाम में चल निकल, बाहर आ जा। बोलो आमीन। निकलेगी, बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग यहां पर ताजपुर चर्च में मौजूद हैं, इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रार्थना सभा में जितने भी लोग यहां पर जुड़े हैं, जो लोग यहां पर वचन को सुनकर आज अपने मन को फिरा लिया है, मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूं। आज इनके मनों को प्रभु जी आप जांचने वाले परमेश्वर हैं और मनों को जांच कर आशीष देने वाले परमेश्वर आप हैं, बंधनों से आजाद करने वाले आप हैं। मैं तेरी दया को, तेरे अनुग्रह के इनके ऊपर चाहता हूं पिता परमेश्वर, ताकि ये बच्चे सीना फुला कर कहने पाए, मैंने खुदा को पा लिया है, यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है। फिर से बोले, हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, शांति और आनंद मैं रिसीव करता हूं, अपनी चंगाई को मैं रिसीव करता हूं, यीशु के नाम में कहीं आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं कमांड करता हूं, चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। छुप कर बैठने वाली, सुसाइड कराने वाली, बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आओ। इनके पेट में गिल्टियां, रसोलियां, पथरियां सब बाहर आ जाओ। कर्जे का श्राप बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आओ। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। बीमारियां, कर्जा, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां बाहर आ जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम में।